रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अब जश्न की तैयारी चारों तरफ जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस जश्न की तैयारी के हकदार क्या सच में द्रौपदी मुर्मू बन पाएंगी या नहीं, ये अभी एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से वोटों की गिनती चल रही है और जो अंतर देखा जा रहा है उससे ये भी साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। अब इस जीत के कदम को देखते हुए लगातार विजय जुलूस जो है हर गांव से यहाँ पर निकालने की तैयारी हो रही है। जहाँ पर भी आदिवासी समाज के लोग हैं वहाँ पर ये जुलूस सबसे ज़्यादा देखी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़े बड़े नेता जो इस वक्त यहाँ पर है बीजेपी के, वो तमाम लोग जो है इस जुलूस में शामिल होंगे। हालांकि एक रोमांचक बात ये रहेगी कि इस जुलूस में द्रौपदी मुर्मू हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हीं के लिए ये जुलूस है। उनके आवास के बाहर जो है ये जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन देखा जाएगा कि आवास के अंदर जो है वो भव्य कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। भव्य कार्यक्रम के अंदर जो है वो लगातार सभी लोगों से मिलेंगी। जिस तरीके से उनका शेड्यूल आया था कि वो पहले यहाँ पर जैसे यहाँ मोदी की अगर हम बात कर ले तो मोदी कैबिनेट के जितने भी लोग थे वो सभी लोग उनके घर पहुँच चुके हैं। उन तमाम लोगों ने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी देनी शुरू कर दी है, मिले भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये लोग भी अब पहुँच चुके हैं। ये भी अब तमाम तरह से अपनी बधाइयाँ दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। ये तो आज पूरे दिन की जो अपडेट थी वो हमने आपको बताई, लेकिन आप लोग के जो भी तर्क है इस जीत को लेकर के वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ शामिल है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम देख रहे हैं कि लगातार द्रौपदी मुर्मू को लेकर के विजय जुलूस का आयोजन किया जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम आदिवासियों की गांव की तरफ अगर अपना रुख करें तो वहाँ पर जो है होली जैसा माहौल, होली दिवाली सब एक साथ जैसे मना रहे हो ऐसा माहौल जो है देखा जा रहा है। सुबह से ही लड्डू बनाने की जो तस्वीरें हैं वो लगातार इंटरनेट पर दिखाई दे रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार जो है वायरल होती हुई नजर आ रही थी। तो क्या लगता है इस बार द्रौपदी मुर्मू की ये जीत सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज में और यहाँ पर उनके भवन के बाहर ही देखने को मिल रहा है या फिर अन्य जगह पर भी ऐसी स्थिति है? देखिए, अभी पूरे देश में देखा जा रहा है कि इस चुनाव को एक उत्साह की तरह मनाया जा रहा है और आज इस चुनाव को लेकर जिस तरह से परिणाम सामने आने वाले हैं, पहले से ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्लानिंग शुरू कर दी थी इस जश्न को मनाने के लिए और इसको एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। पूरे देश में जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आदिवासी समुदाय का गाँव है, उन गाँवों में इस तरह का जश्न मनाया जाएगा और यहाँ पर तैयारियां भव्य तरीके से शुरू भी कर दी गई है। और देखा जा रहा है कि कल भी यहाँ पर एक जश्न मनेगा जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनकी विदाई को लेकर, लेकिन उससे पहले आज नई राष्ट्रपति देश को मिल जाएगी और द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया पर बड़े नेता, जब नतीजे सामने नहीं भी आए हैं तभी देखा जा रहा है कि बधाइयां शुरू हो चुकी है। उन्हें जो है बीजेपी ने एक तरह से मान लिया है कि द्रौपदी मुर्मू ही जो है अब जीतने वाली है और जिस तरह से पहला रुझान सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू इस रेस में कई आगे चल रही है कई वोटों से। और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि इस जश्न की तैयारी जो है पूरे देश में जोर शोर से मनाने की अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। तो क्या ये जो तैयारी है वो सिर्फ बीजेपी नेताओं के द्वारा करवाई जा रही है या फिर जो आम जनता है उनके अंदर भी यही उत्सुकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ बीजेपी की पार्टी है की सरकार है, जहाँ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं वही लोग जो है सिर्फ वही लोग ये जश्न मना रहे हैं और आदिवासी समुदाय के लोग जो है ये जश्न मना रहे हैं। पूरे देश की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो लोग यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग जीत का जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि लगातार हम लोग भी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो यशवंत सिन्हा को चाहते थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो उन्होंने पेशकश की थी और वो जीते और राष्ट्रपति पद पर जाए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे होंगे जीत का। हाँ, कुछ लोग होंगे जो द्रौपदी मुर्मू को चाह रहे होंगे राष्ट्रपति के रूप में, वो लोग पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और जीत अब सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा मनाने का देखा जा रहा है और हर राज्य से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, हर राज्य से इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने निकल करके आ रही। तमाम तरह के मुद्दे हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह से लेकर के अभी तक हम आपके साथ कई बार
लाइव जुड़ चुके हैं, आपके साथ लाइव डिबेट कर रहे हैं। अभी फिर हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि द्रौपदी मुर्मू जीत गई, यशवंत सिन्हा हार गए, लेकिन इस जीत और हार के खेल में विपक्षी पार्टियों की भूमिका और यहाँ पर बीजेपी की जो भूमिका रही वो कहीं ना कहीं संदेहनीय थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के सवाल भी उठते नजर आए कि आखिरकार कौन किसके पाले में जाएगा। अंत तक जो है लोगों ने पाला बदलने का जो ये खेला था इसको जारी रखा। हमने देखा इस पूरे खेले में तमाम अनोखी चीजें भी सामने निकल करके आई। कई बार जो है यहाँ पर पैसों की बात निकल करके आई, पैसों के लेन देन को लेकर के आया कि यहाँ पर वोट जो है वो खरीदे गए थे। तो क्या यहाँ पर इस जीत को जो है सही भी माना जा सकता है मेघा, या फिर जो सवाल इसके ऊपर उठते रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन सवालों के घेरे में घिरा ये द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है, ये जीत कहीं ना कहीं एक संदेहनीय जीत है। देखिए, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल विपक्ष पार्टी उठा रही है क्योंकि आज क्रॉस वोटिंग हुई है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। खुद यहाँ पर ये जिस दिन मतदान था उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, सपा पार्टी के कई सारे विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि यशवंत सिन्हा जो है पिछड़ते हुए नजर आए। तो जो जीत मिलने वाली है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को, उस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ने जो है अब इस चीज को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। आचार संहिता में जो है देखा जा रहा है कि इस चीज को लेकर कंप्लेन की गई है कि आज जो है गलत तरीके से यहाँ पर चुनाव हुआ है, जो यहाँ पर जो चुनाव आयोग के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसका उल्लंघन किया गया है। तो बिल्कुल एक तरह से कहीं ना कहीं एक सवाल उनकी जीत पर उठा दिया गया है। लेकिन अब जो है अगर जांच पड़ताल होती है, यहाँ पर सबूत अगर मिलते हैं तब आप कह सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रही है। अभी तक एक बार भी बीजेपी की तरफ से इन सारे मुद्दों पर कोई भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है द्रौपदी मुर्मू की जीत पर। लेकिन जीत तो जीत है, तो यहाँ पर आप संदेह करें इस जीत पर, चाहे किसी भी तरह से जीत मिली है, सच्चाई यही है कि द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने वाली है जिस तरह से उन्हें वोट पड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर राष्ट्रपति तो वो बनने वाली है। तमाम सवालों के घेरे में खड़े होकर भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है इस पूरे मामले में एक बड़ी जीत कर चुकी है। अब इस जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू जो है अब हमारी अगली पितामह बनेंगी। अब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह पर भी हमारी नज़र बरकरार रहेगी। हम आपको लाइव अपडेट्स जो है वो आपको ज़रूर देते रहेंगे। तब तक आप जो है हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा और अपने तर्क हमें लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेशन आप ही के लिए है, आप उसका इस्तेमाल करें। तमाम मुद्दों पर अपने जवाब और अपने सवाल ज़रूर देना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।